Namaskar, myself Varun Saxena and I welcome you all to my YouTube channel. I have given my 15 years in the field of education और एक बड़ी कॉमन सी बात मुझे सुनने को मिली इन ऑल 15 years। कभी पेरेंट्स बोलते हैं तो कई बार स्टूडेंट्स भी बोलते हैं कि सर पढ़ाई तो बहुत की पर मार्क्स नहीं आते। मतलब हम अपना एफर्ट भी दे रहे हैं, बच्चे प्लानिंग भी कर रहे हैं, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। मार्क्स नहीं आ रहे इट मीन्स क्या है? देयर इज सम मिसिंग। आज इस वीडियो में हम उस मिसिंग पे ही बात करने जा रहे हैं। अगर हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्लास 10th और 12th सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एक इमेजिन कीजिएगा, सपोज यू आर इन क्लास 10th और 12th, तो जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे नेबर्स हैं, दे स्टार्ट्स गाइडिंग यू। सुना भी होगा और सुनने को मिलेगा आपको, बेटा दिस इज़ अ बोर्ड ईयर, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। तो एक अजीब सा साइकोलॉजिकल प्रेशर बच्चे के ऊपर डेवलप हो जाता है और इस प्रेशर को कोई कम नहीं कर सकता। एंड इन आवर इंडियन सोसाइटी इट विल बी, आपको इस प्रेशर के साथ ही स्टडी करनी है और स्टूडेंट्स को इस प्रेशर के साथ ही अपने एफर्ट्स और प्लानिंग को मैनेज करना है। ठीक, अब बात हो रही है कि मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आ रहे। तो मुझे ऐसा लगता है दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ईदर देयर इज सम लैक इन योर एफर्ट और देयर इज सम लैक इन योर प्लानिंग। मैं एक छोटी सी एक कंडीशन आपके सामने रख रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आप क्लास 10 12th में हैं, आपका बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है, आप एग्ज़ाम दे के आते हो, 3 आवर्स में अपनी कॉपी लिख के आते हो और अब वो कॉपी चेक होने के लिए सेंटर पे पहुंची हुई है। ठीक है, तो इन ऑल द बोर्ड्स, कोई भी बोर्ड हो, इन सभी बोर्ड्स में क्या होता है, अ प्रॉपर मार्किंग स्कीम इज प्रोवाइडेड टू द टीचर्स एंड ऑल टीचर्स आर सपोज टू फॉलो दैट मार्किंग स्कीम। आप कहेंगे सर उस मार्किंग स्कीम में क्या है? वही जिसकी बात आप हमेशा करते हैं, स्टेप वाइज मार्किंग। यस, स्टेप वाइज मार्किंग, वो आपके स्टेप्स उस मार्किंग स्कीम चेक करेंगे। मतलब उस मार्किंग स्कीम में एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज गिवन है विद द प्रॉपर स्टेप्स। अब जो स्टेप्स आप कॉपी में लिख के आए हो, अगर वो स्टेप्स आपको उस मार्किंग से मैच करते हैं तो ऑब्वियसली आपको मार्क्स मिलेंगे। नहीं कर रहे हैं देन देयर मे बी ए चांस ऑफ लूजिंग मार्क्स। इट मीन्स यू मस्ट हैव स्टडी मटीरियल इन दिस स्टैंडर्ड लैंग्वेज। आप कहेंगे सर ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ये हम कैसे स्टडी करेंगे? इट्स वेरी सिंपल। जहाँ भी आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, जहाँ भी कोचिंग कर रहे हैं, अपने टीचर से बोलिए सर मुझे एक स्टैंडर्ड बुक रिकमेंड कर दीजिए, थ्रू दैट आई कैन मेक माई ओन नोट्स। अपने सर की हेल्प लीजिए और कोई भी हर सब्जेक्ट की आप एक स्टैंडर्ड बुक परचेज कीजिएगा, उसको स्टडी कीजिएगा एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर स्टार्ट मेकिंग योर ओन नोट्स। अपने नोट्स बनाइए और उस नोट्स से स्टडी कीजिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन। एक बात तो समझ आ गई कि हमको स्टैंडर्ड नोट्स रेडी करने हैं विद द हेल्प ऑफ सम स्टैंडर्ड बुक। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपको फेस करना पड़ सकता है। आप स्कूल में पढ़ रहे हो, स्कूल वाले सर कोई बुक ए रिकमेंड कर रहे हैं, आप कोचिंग कर रहे हो, कोचिंग वाले सर कोई बुक बी रिकमेंड कर रहे हैं, और हो सकता है आपके नियर बाई में, आपकी फैमिली में कोई भैया दीदी उन्होंने कोई बड़ा एग्जाम क्रैक किया हुआ हो कंपटीशन का, तो ऑब्वियसली आप और आपके पेरेंट्स उनसे भी बात करोगे। हो सकता है वो बुक CDEF कोई बुक रिकमेंड कर दें। अब आप क्या करोगे भाई? ऑब्वियसली आप पेरेंट्स को बोलोगे कि पापा मेरे को ये ABCDE ये 8 to 10 बुक्स रिकमेंड की हुई हैं। क्या होगा? फादर जाएंगे मार्केट से परचेस करके आपको ला के दे देंगे। ठीक, अब यहाँ एक छोटी सी बात समझना। सपोज आप फिजिक्स को स्टडी कर रहे हो और फिजिक्स में कोई एक डेरिवेशन आप देख रहे हो और आप जो है पढ़ाई करना शुरू किया और आपकी टेबल पर वो 10 बुक्स रखी हुई हैं। अब आपने उस एक डेरिवेशन को एक एक करके 10 बुक्स से स्टडी किया तो ऑब्वियसली फाइनल रिजल्ट तो सेम ही रहेगा, लेकिन इन बिटवीन कहीं ना कहीं मैथमेटिकल स्टेप्स वेरी करेंगे।
अब डिफरेंस देखना बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है, आप एक डेरिवेशन को 10 बुक से 1 टाइम स्टडी कर रहे हो। रादर इफ यू स्टडी 1 डेरिवेशन 1 बुक बाय 10 टाइम्स, मैं अपने स्टूडेंट्स को एक बात हमेशा बोलता हूँ, इट्स बेटर टू रीड 1 बुक बाय 10 टाइम्स दैन टू रीड 10 बुक बाय 1 टाइम। ठीक है, अब फिर से कन्फ्यूज़न हुआ कि सर हमारे पास तो 10 बुक्स है, एक बुक हम कौन सी चूज़ करें? तो वंस अगेन कंसल्ट योर टीचर, कंसल्ट योर भैया एंड दीदी, अपनी रिक्वायरमेंट्स बताइए कि मैं स्टार्टिंग में अभी इस तरीके से स्टडी करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो और ये मेरा टारगेट है। यू टॉक टू योर टीचर्स, डेफिनेटली दे विल रिकमेंड यू अ 1 बुक दैट विल हेल्प यू इन मेकिंग योर स्टैंडर्ड नोट्स। ठीक है, चलिए अब आपको एक बुक मिल गई है, उस बुक की हेल्प से आप स्टैंडर्ड नोट्स प्रिपेयर करते जा रहे हो, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। और जैसे जैसे आप ये नोट्स बनाना शुरू करेंगे देन यू विल रियलाइज आपको बहुत कुछ याद भी हो गया है। यस, इसीलिए सारे टीचर्स बोलते हैं प्रैक्टिस बाय राइटिंग। आप प्रैक्टिस करोगे आपको याद होना शुरू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, दैट इज योर टारगेट। Now, after that, you have to fix your target, your goal. Means, after the end of the year, आपको आखिर अचीव क्या करना है? Obviously, अगर मैं पूरे एकेडमिक ईयर की बात करूँ तो आप एक टारगेट फिक्स कर सकते हो दैट इन माई फाइनल एग्जामिनेशन आई हैव टू सिक्योर 98% मार्क्स इन माई बोर्ड एग्जामिनेशन। दिस विल बी योर टारगेट, दिस विल बी योर गोल फॉर द एंटायर एकेडमिक ईयर, जिसके लिए आप प्लानिंग करते जा रहे हो। मेरी एक बात ध्यान रखना बेटा, ऑलवेज कीप योर टारगेट्स हाई। ये जो हाई टारगेट्स आप सेट करते हो ना, ये आपको हाई अचीवमेंट के लिए इंस्पायर करते हैं। सपोज आपने डिसाइड किया मुझे बोर्ड एग्जाम में 98% मार्क्स लेके आने हैं। अगर मैं आज से देखूं, आज की डेट से, और अगर मैं बोर्ड एग्ज़ाम की बात करूं, तकरीबन मेरे पास 10 मंथ का वक्त अभी मेरे पास है। तो ऑब्वियसली इस 10th मंथ में मेरे को क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, साथ साथ रिवाइज भी करना है। अब एक बात देखिएगा, मेरे पास 10 मंथ है, 10 मंथ में मेरे को एंटायर ऑल सब्जेक्ट्स की स्टडी करनी है, रिविज़न करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो वो मेरा क्या हो गया, एक लॉन्ग टर्म गोल। अब उस लॉन्ग टर्म गोल को हमने तोड़ दिया 2 शॉर्ट टर्म गोल में। लाइक 8 मंथ का टाइम अगर हम रख लें फॉर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस और 2 मंथ का टाइम हम रख लें फॉर द रिवीजन, तो 2 शॉर्ट टर्म गोल तोड़ दिया। ऐसे ही वो जो आपने 8 मंथ फिक्स करे हैं फॉर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, उसको हम और छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स में डिसाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। लाइक आप एक वीकली गोल फिक्स कीजिए। आप फिक्स कीजिए कि इस वीक में मेरे को हर सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर, अगर चैप्टर बड़ा है तो कुछ टॉपिक्स मेरे को प्रिपेयर करने हैं। अब क्या है, आपके पास वीकली टारगेट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। आप उन वीकली टारगेट्स को अचीव करते रहिए एंड ये छोटे छोटे टारगेट को अचीव करते रहिए, बड़ा टारगेट अपने आप अचीव हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी गाइडेंस आपके काम आएगी। एंड एट लास्ट मेरे वर्ड्स ध्यान रखना, अगर आप कुछ पाने की ख्वाहिश रखते हो और उस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वो ख्वाहिश आपकी पूरी होकर रहेगी।